हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टी स्टूली पे। तो आज जैसा आपको पता है कि एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बीएड का पेपर हो चुका है। तो ये जो जर्नल सामान्य ज्ञान था, जनरल नॉलेज, उसका जो पहले नंबर से और 50वें नंबर के क्वेश्चन है उसके आंसर की मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसमें आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका, किस भारतीय वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया कि पौधे दर्द महसूस करते हैं और संवेदनाएं रखते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने संगठन से समृद्धि योजना शुरू की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंबलकोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश। माफ़ कीजिए, कर्नाटक पे टिक हो गया है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जो हमारे पास राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? तो ये है आपका अप्रैल। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 18। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो इसका सही आंसर है, अप्रैल 18, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जापान की राष्ट्रीय संसद का नाम किस नाम से जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, डाइट नाम से इसे जाना जाता है, जो जापान की राष्ट्रीय संसद है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, इसकी थीम क्या थी? तो इसका जो इस बार थीम थी वो सी ऑप्शन है आपका, ग्रह बनाम प्लास्टिक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि 8वां क्वेश्चन जो था कि चावल की खेती सबसे पहले साक्ष्य किस घाटी से मिलते हैं? तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेलन घाटी इसका आपका सही आंसर होगा। इस चीज़ का आपको देखना है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई थी और अपना नाम नागरी अक्षरों में अंकित कराया था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, मोहम्मद गौरी। ये आपका एकदम सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कल्हड़ की रास तरंगणी किस भाषा में लिखी गई है? तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा में वो रास तरंगणी लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मैग्रोव वनों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये पश्चिम बंगाल, आपको पता ही होगा, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता? तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारती केस, बहुत फेमस केस है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रकार नहीं है? तो भांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो यह है साहित्य के क्षेत्र में, जो ऑप्शन नंबर सी है, साहित्य क्षेत्र में से दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो है, टी शब्द का प्रयोग आमतौर पर किस खेल में किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा, जो शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी प्रथम बार, तो वो देश था आपका डी ऑप्शन, फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। ठीक है। भारत की पहली हाइब्रिड क्रिकेट पिच निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो ये है डी ऑप्शन, जो आपका है HPCA स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश। ये इंडिया की पहली हाइब्रिड क्रिकेट पिच है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 था, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उत्साह पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, UGC इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, पुस्तक वाई वाई भारत मैटर्स के लेखक एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री जी हैं। उत्तराखंड का उत्तरांचल नेम चेंज कब हुआ? तो ये 2007, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ? भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद नंबर 324, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये आंसर 324 आर्टिकल है, दोनों यहाँ पर कलर हो गए हैं गलती से, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस समिति की सिफारिश से जो है न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी मतदान के लिए? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है इसका, तारकुंडे समिति, जिससे ये जो हुआ था कि जो मतदान की एज थी वो 18 की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, बहुत ईजी क्वेश्चन, सी सुरजीत सिंह बरनाला। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह के मुख्य अतिथि, ऑप्शन नंबर ए एम इमैनुअल मैक्रोन जी थे। क्वेश्चन नंबर 27, भीमबेटका सेल आश्रय किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित ऑनलाइन शिक्षण मंच है जो छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम संसाधन प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन है सी स्वयं। दीक्षा स्टैंड्स फॉर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पे चलते हैं अब। तो ये आप यहाँ से देख लीजिए, जो दीक्षा है वो किसके लिए, इसका अर्थ क्या है या किसके लिए स्टैंड करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, भारत में निम्न में से किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी है, देखिए अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती हो रही है मार्किंग में, तो ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर, तो ये ऑप्शन बी, लीसा यहाँ पर है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, कि जीवन के निर्माण खंड के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? तो कोशिका, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका ऑप्शन है ए यूनिवर्सल सीरियल बस। 34, तो इसका हो जाएगा भू परपट्टी, पृथ्वी की कौन सी प्रयोगत वाला, आपको पता होना चाहिए। कौन सा है SDG? 35 क्वेश्चन है, शांति और न्याय के मजबूत संसाधन, तो SDG 16 इसका आंसर होगा। मैं इतनी तेजी से इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस समय आपको भी आंसर की से ही मतलब है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 का सी हो जाएगा। जो साइबर सुरक्षा में फिशिंग शब्द है, वो व्यक्तियों को धोखा दिया जाता है ईमेल वगैरह द्वारा, जो भी है। नेक्स्ट है आपका कि किस IIT ने जो ये वो किया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ सहयोग, तो यह है आपका आंसर हो जाएगा इसका IIT रुड़की ने, जो हरित प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए वो नवाचार में जो काम किया है। भाषणी शब्द, जो क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है ये? अनुवाद उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 39, वोट फ्रॉम होम पहल किस राज्य विधानसभा में हुई? तो ये कर्नाटक है। 40 तो आपको पता ही होगा, ICC कौन जीता वर्ल्ड कप? ऑस्ट्रेलिया। 41 है आपका, निम्नलिखित में से किससे पूरी याददाश्त चली जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, एल्जाइमर। यहाँ पर आप ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, थोड़ा दिक्कत हो रही है यहाँ पे करने में। तो ये देखिए कि कौन सी बीमारी से याददाश्त चली जाती है, ठीक है। वायु गति मापने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, वायु की गति मापने के लिए, तो ये आपको सही ऑप्शन है। 43 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो बी 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1950 को। 45 है, चाणक्य नाम से जाने जाते हैं, तो ए और बी दोनों नाम से हो जाने जाते हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तो आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक मारेंगे। वह राष्ट्रीय नेता जिसके जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये है ऑप्शन नंबर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, ऑप्शन नंबर सी। 47 आपका है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम प्रभाव कब में आया? तो 2009, 15 जनवरी 2009। 2009 के सारे ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, इस पे आप सही का टिक लगा देंगे, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी 47 को हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, ये ग्लिच हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय वाला है। 48 का हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो हिदायतुल्ला जी थे, जो ऑप्शन नंबर ए है, उन्होंने ही ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। 49 क्वेश्चन था, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 में किस देश ने आयोजित किए थे? तो कनाडा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। और लास्ट क्वेश्चन था जीके का, कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो रिएक्टर्स के लिए आप सबको पता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके आंसर की 50 में से कितने मार्क्स जीएस में आ रहे हैं। इसके बाद हम रीजनिंग का विद डिटेल वीडियो लाएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद जो अगले सेक्शन से हिंदी, इंग्लिश और साइंस जो भी है,